यार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आप न्यू कंपनी ज्वाइन करते हो तो मीन्स न्यू कंपनी में कैसे काम करते हैं, क्या इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इस बात पे हम लोग आज इस चीज़ पे ना पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर मान लो आप फेक एक्सपीरियंस पे जॉब लिए और न्यू कंपनी में ज्वाइन किए, मीन्स आप डॉक्यूमेंट शेयर कर लिए, एवरीथिंग इज डन, देन यू आर गोइंग टू ज्वाइन। तो वहाँ पे कैसे आपको काम होता है, क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आप लोग ऐसे हो कि फर्स्ट टाइम आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, बट आपने ऑलरेडी शो कर चुका है कि मैं 2 साल और 3 साल काम कर चुका हूँ। ठीक है, देखो आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ सबमिट हो जाता है तो बहुत सारे कंपनी वेरिफिकेशन पहले करते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। तो मान लो कि वेरिफिकेशन आपका अभी नहीं हुआ है तो वो लोग वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, बट आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट डे क्या होगा। ठीक है, माइट बी दे विल आस्क यू सम फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग पूरा ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं पहला दिन। पहला दिन तो आपका इंडक्शन वगैरह ही होगा। ठीक है, इंडक्शन मीन्स एचआर आपको बताएगी कंपनी के बारे में, क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ एमएनसी कंपनी। स्टार्टअप कंपनी में ये सब ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, मैं एमएनसी के बारे में बता रहा हूँ। स्टार्टअप में जाओगे तो डायरेक्ट आपका यू नो मैनेजर वगैरह से बात होगा, टीम से बात होगा, यही सब। तो बट एज ए फ्रेशर मीन्स एज ए एक्सपीरियंस I never recommend you to join a startup company or a small company. It's a very difficult to survive. Okay, तो आपका इंडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इंडक्शन मीन्स उस दिन आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। एचआर आपको पूरा इंस्ट्रक्शन देगी कंपनी के बारे में, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज़ होता है। जस्ट अ इंट्रैक्शन। उसके बाद क्या होगा कि आप कौन से टीम में हो, आपको हायरिंग मैनेजर आपको कांटेक्ट करेगा। जो मैनेजर का रिक्वायरमेंट था जिस टीम में, मैनेजर आपको कांटेक्ट करेगा या एचआर आपको मैनेजर का नंबर दे देगी। ठीक है, वो लोग आपको कांटेक्ट करेगा मैनेजर। फिर क्या होगा कि मैनेजर जब आपसे कांटेक्ट करता है फिर आपको अपने टीम से इंटरेक्शन करवाएगा। माइट भी अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो मीटिंग होता है ना, तो वहाँ पे आपको इंटरेक्शन करवाएगा टीम से। ठीक है, इंट्रोडक्शन वगैरह होगा टीम के साथ। अगर नहीं हो तो वर्चुअल इंट्रोडक्शन वगैरह होगा टीम के साथ। उसके बाद देखो क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे गए आपको टास्क असाइन कर दिया। ये चीज़ मैं एमएनसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, पहला दिन से आपको कोई टास्क असाइन नहीं करेगा, इट्स अ वेरी रेयर चांस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जिस टीम में आप जाना चाह रहे हो तो मैनेजर का एक ये होता है कि न्यू हायर जो बंदा न्यू आता है उसके लिए कुछ टास्क क्रिएट करते हैं। जो पहला टास्क तो वो लोग आपको केटी देगा, दैट इज कॉल्ड नॉलेज ट्रांसफर। केटी क्या होता है, केटी ट्रेनिंग नहीं होता है। ठीक है, सपोज आप प्रीवियस कंपनी में मान लो कि विंडोज पे काम किए और इस कंपनी में आपको मैक सिस्टम मिला, राइट। तो क्या होता है ना, सिस्टम सेटअप डिफरेंट होता है हर एक कंपनी और क्लाइंट का। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को सेटअप करने का चीज वो लोग बताएंगे। और इन केटी एवरीथिंग लाइक इट्स नॉट अ ट्रेनिंग गाइस। तो केटी मतलब होगा कि भाई कौन सा टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। उस टूल्स को क्या होता है कि आप डायरेक्टली इंस्टॉल वगैरह नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास एक्सेस सब चीज का नहीं होता है। तो आपको लिस्ट ऑफ द टूल्स मिलेगा, भाई उसको इंस्टॉल करना है आपका सिस्टम में। बंदा आपको हेल्प करेगा, जो बंदा केटी दे रहा होगा। ठीक है, क्या होता है कि सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल नहीं करते हैं सिस्टम में, बहुत रेयर केस में आपको एक्सेस रहता है। डिफरेंट टीम लाइक आईटी टीम होता है जो कि वो लोग हेल्प करता है। या आप पूछ लेना कि कैन बी इंस्टॉल माई सेल्फ और वी हैव टू रेज द टिकट। तो आप एक टिकट रेज करते हो कि दूसरा टीम आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करता है। मान लो आपको इक्लिप्स इंस्टॉल करना है, जावा इंस्टॉल करना है, तो आप डायरेक्टली खुद इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आईटी टीम वाले इंस्टॉल करते हैं। ये मैं एमएनसी का बात कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग पब्लिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया केटी। आपको किस चीज का केटी मिलेगा,
जैसे कि मान लो कि आप कोई कंपनी जॉइन किए तो जो प्रोजेक्ट है राइट, उस चीज़ का आपको केटी मिलेगा कि अरे क्या-क्या चीज़ है इस प्रोजेक्ट में। सपोज़ मान लो कि आप एज़ ए ऑटोमेशन टेस्टर जॉइन किए, तो आपको फ्रेमवर्क वो डिटेल्स में बताएगा, ठीक है? एवरीथिंग लाइक डोमेन के बारे में बताएगा। आप कौन-सा रिसोर्सेज़ हो मीन्स आर यू गोइंग टू डू मैनुअल टास्क और ऑटोमेशन टास्क। तो ये सब चीज़ आपको पहले मिलेगा, तो इस चीज़ को होने में मिनिमम 2 वीक और 3 वीक लग जाता है, ठीक है? उसके बाद आपको काम मीन्स असाइन होगा, ठीक है? मान लो आपका केटी खत्म हो गया तो क्या होता है बहुत सारे केस में आपका रिवर्स केटी भी लेते हैं कि भाई आप क्या सीखे इतने दिन में केटी में, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना जब आपको केटी मिले, तो मान लो कि आप चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो जो बंदा केटी दे रहा है, उसको बोलो भाई आप वीडियो रिकॉर्ड कर दो, ठीक है? वी विल डू रिवीजन क्योंकि आपको एट अ टाइम चीज़ समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा खुल के वहाँ पे पूछो, नहीं तो बाद में क्या होगा कि टास्क असाइन करेगा, काम नहीं होगा। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन यू नो यू विल गेट एस्केलेटेड, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो आपका केटी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको काम कैसे असाइन होगा? तो हर एक सभी कंपनी में 95% कंपनी में एजाइल प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है? जो एजाइल होता है वो 2 वीक स्प्रिंट होता है और 3 वीक स्प्रिंट एजाइल होता है। ठीक है, ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ। तो जीरा डैशबोर्ड, इवन जीरा वेरी कॉमन टूल्स, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जीरा का भी होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि आपको टिकट असाइन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 2 वीक का स्प्रिंट में क्या होता है, 2 वीक या 3 वीक का स्प्रिंट, स्प्रिंट प्लानिंग होता है, ठीक है? स्प्रिंट ग्रूमिंग होता है, ठीक है? डेली स्टैंड अप मीटिंग होता है, ठीक है? तो देखो 2 टाइप का मीटिंग होता है, एक इंटरनल मीटिंग होता है और एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ डेली स्टैंड अप मीटिंग। तो आप अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी ये ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो इंटरनल मीटिंग में क्या होता है, मान लो कि आप टीसीएस में काम करते हो, तो टीसीएस वाला ही बंदा रहेंगे हम लोग इंटरनल मीटिंग में। लेकिन जो मेन मीटिंग होता है, वहाँ पे क्लाइंट भी रहेगा, व्हाट यू हैव डन टुडे। तो आपको डेली अपडेट्स यू हैव टू गिव ओवर देयर, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एजाइल को थोड़ा अच्छे से समझो तो जस्ट क्या होगा कि 2 वीक का स्प्रिंट में आपको टिकट असाइन हो गया, देन यू हैव टू क्रिएट अ सब टिकट। उस चीज़ को समझो, क्या आपका टिकट असाइन हुआ है? मान लो कि आप डेवलपर हो, तो कोई चेंजेज़ आ रहा है और न्यू फीचर्स आ रहा है, वहाँ पे आपको न्यू फीचर्स पे काम करना है, या कोई डिफेक्ट है, प्रोडक्शन डिफेक्ट है, उस पे काम करना है, ठीक है? तो ये ऐसा ही प्रोसेस होता है, आपको डेली आपको अपडेट देना पड़ेगा एंड ड्यूरेशन विदिन ड्यूरेशन ऑफ द टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। तो ये पूरा होल प्रोसेस है। इफ यू आर अ न्यू ज्वाइनी, यू नो, अगर आप न्यू कंपनी में, अगर कोई भी बंदा इवन एक्सपीरियंस और जो भी बंदा जो जेन्युइन एक्सपीरियंस बंदा भी ज्वाइन करता है उसके साथ भी यही प्रोसेस फॉलो होता है। लेकिन मेक श्योर आपको चीज़ पता होना चाहिए, नहीं तो सरप्राइज वहाँ पे नहीं होना है। ठीक है यार, थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग भी हो गया है, नो इश्यू, बट आपको प्रॉपर नॉलेज मिला है, आपको वहाँ पे यू नो सरप्राइज नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लोग एक 1 टू 1 कॉल सेशन मीन्स लॉन्च किए हैं टॉपमेट पे। अगर आपको प्रॉपर एंड टू एंड गाइडेंस चाहिए तो आप टॉपमेट पे ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आपको मेरा यूट्यूब बायो में मिल जाएगा, ठीक है? अगर कोई बंदा को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ट्रेनिंग करना है end to end, so we are also providing live training for software testing. So after completing the course you have a very hands-on practice with real time project and all. तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था। और एक चीज़ मैं ध्यान दिया हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर हम यूट्यूब के हिस्ट्री में जाते हैं तो 90% नॉन सब्सक्राइबर्स रहते हैं, ठीक है? तो वीडियो को यार सब्सक्राइब करो। वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, 5 डेज़ ऑफिस वर्क, यू कैन अंडरस्टैंड, एंड वीकेंड में आप लोग का ये वीडियो बनाने, ये कंटेंट बनाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। वेस्ट नहीं है, मीन्स वी आर स्पेंडिंग द टाइम, ओके? तो आप भी थोड़ा-सा सपोर्ट करो, ठीक है?
दैट्स इट। ओके, तो आपका सपोर्ट, ऐसा-ऐसा वीडियो आते रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।